सबसे पहले हम हु और विच इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे, जिससे हमें ये अंदाज़ा लग जाए कि आखिर हमें इन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। हमारा पहला सेंटेंस है हु राइट्स दिस बुक। जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो हु की जगह बाय हुम से शुरू हुआ। उसके बाद हमने देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगी हुई है। फिर दिस बुक, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा हुआ था, अब वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया है। राइट्स, जो कि हमारी मेन वर्ब थी एक्टिव वॉइस में, वो अब हमारी रिटन मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया बाय हुम इज दिस बुक रिटन। तो ये हमने पहले सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस नोट किए। एक तो हु का बाय हुम हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है, आपको पता ही है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है। लेकिन हमारे गिवन सेंटेंस में हु राइट्स दिस बुक में सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसमें केवल दिस बुक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए दिस बुक तो उठकर सब्जेक्ट की जगह आ गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट पर के प्लेस पर हमें लिखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। विच प्लेयर स्कोर्स द मोस्ट गोल्स। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हमने देखा कि विच प्लेयर का बाय विच प्लेयर हो गया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लिखी हुई है। द मोस्ट गोल्स, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था, अब हमारा सब्जेक्ट बन गया है। द मोस्ट गोल्स। और जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी स्कोर्स, वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कोर्ड में कन्वर्ट हो गई है। आपने ऊपर के दोनों सेंटेंसों में नोट किया कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए सेंटेंस को हमने बाय से शुरू किया, क्योंकि हम बाय के बाद ही तो सब्जेक्ट को लिखते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। अब तक आपने इतने सारे एक्टिव पैसिव वॉइस बना लिए हैं, तो ये चीज़ तो आपके माइंड में क्लियर होगी कि बाय के बाद हम अपने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हमने सेंटेंस के शुरू में ही बाय लगा दिया। हमारा अगला सेंटेंस है विच बुक डू दे रीड इन स्कूल। जब हमने इसकी पैसिव वॉइस कन्वर्ट करी तो हमने देखा वो हो गई विच बुक इज read in school by them। अब हमने क्या चेंजेस नोट किए दोनों सेंटेंसों में। विच बुक तो एज इट इज विच बुक के प्लेस पर ही रहा, उसने अपनी जगह चेंज नहीं की। हेल्पिंग वर्ब डू की जगह इज का प्रयोग हो रहा है। उसके तुरंत बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रीड थी उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके रेड लिख दिया है। स्पेलिंग सेम होगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन रीड की डिफरेंट है, तो वो रीड की वर्ब की थर्ड फॉर्म में रेड बोला जाएगा, रीड को। उसके बाद इन स्कूल लिखा और फिर इसमें लिखा हुआ है बाय देम। बाय देम क्यों आया इस सेंटेंस में? क्योंकि इस वाले सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट दे गिवन है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है,
हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट दे रखा है गिवन सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट तो अपने प्लेस को चेंज करेगा और वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाकर them हो जाएगा। तो अब हमने क्या देखा, जब हमारे पास सब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर उसे लिखा और ठीक पहले बाई का प्रयोग किया, और जब हमारे पास गिवन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है तो हमने सेंटेंस को ही बाई से शुरू कर दिया। अब हम इसके कुछ नियमों को देखेंगे। अगर आप लोग उन नियमों को पहले पढ़ चुके हैं तो वहां से वीडियो स्किप कर दीजिए और देन आप हु और विच वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और उसकी एक्सरसाइज को डिटेल में रीड कीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग होता है, अब हम उन पर एक नजर डालेंगे। पहला नियम है, इस टेंस में कर्ता के अनुसार इज, आर, एम सहायक क्रियाओं के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मतलब ये है कि जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर और एम का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी ही करनी है जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाओगे। उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब आप समझते हो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जिनकी होती है वो आपकी मेन वर्ब होती हैं। तो मेन वर्ब को आपको उसकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये तो आपका पहला नियम है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज करना है। दूसरा नियम है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, ही, शी, इट के साथ और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं उन सभी के साथ भी इसका प्रयोग होगा। आपका तीसरा नियम कहता है, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं आपके, उनके साथ आप आर का प्रयोग करोगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब के रूप में क्या प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने से पहले हमें एक बारी इस चार्ट पर भी नजर डालनी होगी और हमें एक बार इसको पढ़ना भी होगा। ये चार्ट हमें बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो किस प्रकार बदला जाएगा। जैसे सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी आपको क्या दिख रहे हैं, प्रोनाउन है। ये सभी अगर हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएंगे, आपको पता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाता है, तो वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, ये चार्ट हमें आपको ये बताता है। आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी अस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, यू अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो वो यू ही रहेगा, अगर दे सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो देम हो जाएगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, और अगर हु सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो हु का हुम हो जाएगा। और यही चीज तब भी अप्लाई होती है जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जब और आगे चलेंगे तो हम पैसिव टू एक्टिव वॉइस भी पढ़ेंगे, तो वहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए होंगे जिन्हें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस के WH टाइप, हु और विच वाले निम्न इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को।